हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से टाइप 20 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 19 तक के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर जाकर आप वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टाइप 20 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 60 रुपए में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 35 रुपए में वो कितने आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में, कोई विक्रेता था जो क्या करता है 60 रुपए में कितना आम बेचने की बात करता है, 60 रुपए में वो बेचता है 75 आम। तो क्या हो रहा है, उसे 20% की हानि हो रही, यानी कि उसने 60 रुपए में 75 आम बेचे हैं, तो क्या होता है 20% की हानि हो रही, यानी कि 80% के बराबर ही है। अगर वो 20% की हानि हुई है तो क्या हुआ, ये 80% के बराबर ही तो हुआ है। अगर वो 20% और कवर कर लेता तो उससे हानि नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रुपये बराबर निकालेंगे। 1 रुपये बराबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 गुणा 80 बटे में लिख लेंगे हम 60, बटे में कर देंगे हम 60। और दोस्तों, यहाँ से आप काट कर सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या कहा है, तो 35 रुपए में वो कितने आम बेचे कि उससे 40% का लाभ हो। अगली बार में हमसे क्या कहा है, 35 रुपए में वो कितने आम बेचते हैं, तो हमें नहीं पता, हम यहाँ लिख लेते हैं 35 रुपए में वो क्या करता है, 35 रुपए में उसने 100 आम बेचे। कितने आम बेचे, 100। तो क्या हुआ, 40% का लाभ, यानी कितना हुआ, 140 हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि उसने 1 रुपए में कितने आम बेचे होंगे, x गुणा 140 बटा हम कर लेंगे 35। यहाँ पर भी आप काट कर सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उसने 1 रुपए में 75 का गुणित 80 बटा 60 आ गया, और यहाँ पर अगर हमने अगली बार अगर सोल्व किया तो 1 रुपए की वैल्यू काट ली। यानी कि हमने क्या किया, दोनों जगह 1 रुपए में उससे कितना बेचने पर लाभ हो रहा है और कितना बेचने पर उसे हानि हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाए। यानी कि अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। यहां हम लिख लेते हैं 75 गुणा, यहां हम लिख लेते 75 गुणा 80 बटे लिख लेंगे हम 60, बराबर कर देंगे हम। दोस्तों, बराबर हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने दोनों जगह क्या किया, 1 रुपए की वैल्यू निकाली। यानी कि 1 रुपए में वो इतने आम बेचता है तो उसे इतना % की हानि हो रही थी, 20% की हानि, और अगली बार क्या करता है, वो 1 रुपए में इतने आम बेचता है तो उसे इतना लाभ हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ 1 रुपए की वैल्यू निकाली, इसलिए बराबर कर रहे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x गुणा 140 बटे में कर लेंगे हम 35। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 35 से कटेगा 140, 35 चौक होता है 140। तो यहाँ पर 35 से कटेगा 140 4 बार, और यहाँ पर अगर हम 60 को काटेंगे 15 चौक 60, और 15 से काटेंगे 75 5 बार, 15 5 75। और यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और 4 से कटेगा 80 20 बार। और फिर हम 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से कटेगा 20 5 बार। यानी कि अब हम अगर देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुणा 5 कर लेंगे, क्योंकि x बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर 5 में 5 का इंटू करेंगे तो होता है 25। यानी कि उसे क्या करना होगा, 35 रुपए में, 35 रुपए में क्या करेगा, वो 35 रुपए में 25 आम बेचेगा, तब जाके उसे क्या होगा, 40% का लाभ होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर है 35। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यदि आपको समझाने का तरीका अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चंस आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए
24 रुपए में उसे कितने आम बेचने होंगे। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में, कोई आदमी था वो क्या करता है 40 रुपए में कितने संतरे बेचता है, 40 रुपए में वो बेचता है 45 संतरे। तो क्या हो रहा है उसे 20% की हानि हो रही है, यानी कि वो 80% ही तो कमा पा रहा है, यानी कि 80% ही उसने अपना जो भी खर्चा हुआ उस पर 80% ही निकाल पाया, क्योंकि 20% की हानि हो गई। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 80% के बराबर है। तो यहाँ हम करेंगे इसको सोल्व कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से सीधा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं एक बराबर लिख लेंगे, एक बराबर 45 गुणा 80 और बटे में लिख लेंगे हम 40। फिर अगली स्टेप में हमें क्या कहा है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए क्या कहा है हमसे, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो हमें नहीं पता था, हम क्या लिख लेंगे, 24 रुपए की बात की तो वो 24 रुपए में कितने संतरे बेचता है, हम मान लेते हैं 24 रुपए में उसने 100 संतरे बेचे। तो क्या हो रहा है उससे 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 लिख लेंगे 20% का लाभ। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एक बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर क्या करेंगे, एक बराबर हम लिख लेंगे x गुणा 120 और बटे में आ जाएगा 24। या तो आप चाहो तो यहाँ पर काट कर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सीधा कैलकुलेशन एक साथ ही करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 रुपए के बराबर हमने क्या किया, लाभ और हानि निकाली, यानी कि 1 रुपए पे उसे 45 संतरे 80% 40 निकाल लिया। यहाँ पर ये इस तरह से हमने सोल्व करके 1 रुपए की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पर भी हमने 1 रुपए की वैल्यू निकाल ली। तो यानी कि दोनों जगह हमारा लाभ और हानि 1 रुपए पर हमने निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों मैं इनको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन पर ये दिख जाए। तो अब हम करेंगे यहाँ पर इन दोनों को आपस में बराबर, यानी कि 45 गुणा 80 बटे में हो जाएगा 40 बराबर हम लिख लेंगे x गुणा 120, x गुणा 120 बटा लिख लेंगे हम 24। और यहाँ पर हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर हम 40 से काटेंगे, 40 से कम 40, 40 से कटेगा 80 दो बार, और 24 से कम 24, और 24 से कटता है 120 5 बार, और 5 से काटेंगे हम 45 को, तो 45 कटेगा 9 5 45, यानी कि 9 बार कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी सारी वैल्यू हमने काट दी है, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि 9 गुणा 2 करेंगे हम। 9 में अगर 2 का इंटू करते हैं तो कितना होता है, 9 दूनी 18, यानी कि अब उसे क्या करना होगा कि 24 रुपए में 18 आम बेचने होंगे, 18 संतरे बेचने होंगे, तब जाके उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा, ताकि दोस्तों मैं समझ सकूं कि मेरे जो समझाने का तरीका है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। मैं वेट करूंगा कि कौन आप में से इस क्वेश्चन का पहले जवाब देता है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।